तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है डोमिनिक सोबोत्सलाई के बारे में एंड मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार हमको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और हमको क्या करना है एज अ फुटबॉल क्लब टू डू समथिंग। थोड़े कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, आप जो सोशल मीडिया में पढ़ रहे हो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जो 70 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है जो अगले मतलब उसकी एक्सपायरी कब है वो क्लियर नहीं है। अपेरेंटली 30 जून तक अगर हम कर लें तो ये जो उसका 70 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है वो पे करके हम साइन कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि उससे आगे भी है और कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि ऐसा मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है और अपेरेंटली बट 70 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड। ये न्यूज़ आई है डेविड ऑनस्टीन की तरफ से, तो मतलब आपको थोड़ा सा तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि ही इज़ जनरली अ गाय हु नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। नाउ अब इसमें दो चार चीज़ें हैं यार। देखो, सबसे पहले तो इसमें बात है कि फैबियो कार्वाल्हो को लोन पे हम भेज रहे हैं लाइप्ज़िग, और वहाँ पे वो जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली कार्वाल्हो जाके लोन पे ज्वाइन करेगा। राइट सेंटर मिड पोजीशन पे हमको बेसिकली चाहिए एक प्लेयर, और डोमिनिक सोबोत्सलाई उसका मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, जितना मैं मतलब पढ़ा मैंने, he is the absolutely ideal profile if you think about it. मतलब if you look at the उसका जो heat maps वगैरह अगर आप if you look at all of that, he is the kind of player that we need right now. अब उसके बाद ये हम देर क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि why are we delaying this। और मतलब इसमें हमको जो एक होता है ना हिच, मतलब उसमें क्योंकि, और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी उसमें मेंशन था कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ हिज प्राइस। 70 मिलियन का 22 साल का एक प्लेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने अभी तक नहीं बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ अ प्लेयर हु इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड प्लेइंग, क्योंकि उसने बोला है कि आई वुड लाइक टू प्ले अंडर योर्गन क्लॉप। तो राइट सेंटर मिड की जो पोजीशन है उसके लिए सोबोत्सलाई लॉन्ग टर्म वो साला वाला पोजीशन भी खेल सकता है। 22 साल का है, तो अगर आपको इवेंचुअली साला का सक्सेशन प्लानिंग करना है उसमें भी ही कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट फॉर सम रीज़न वी आर नॉट टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, और जो मूव है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब यार देखो, मैं वापस एक रैंट पे नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बोला था ना कि मुझे ऐसा लगता है आई एम वेकिंग अप इन द सेम रियलिटी बार बार। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ और मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। सो जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था तो क्लॉप ने बोला था कि आई विल बी बिजी ऑन द फ़ोन, और जनरली हम जो करते हैं ये दिस इज़ हम जो अपना बिज़नेस है वो जल्दी ख़त्म कर लेना चाहते हैं, और वी डोंट लाइक टू वेट, क्योंकि अब आज हम बैठे हैं 29 जून पे और बहुत जल्दी हमारा 9 जुलाई को हमारा प्री सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो आज तक तो हमने यही सुना था कि प्री सीज़न से पहले हम सारे प्लेयर साइन कर लेना चाहते हैं और इंटीग्रेट कर लें अपने टीम में, और अभी तक हमने एक मैकलिस्टर साइन किया। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम हैप्पी कि मैकलिस्टर हैज़ साइन फॉर अस, और मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है कि हमने इतनी जल्दी इतना अच्छा प्लेयर साइन कर लिया, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, इंक्लूडिंग फ्रॉम आवर फैंस देमसेल्व्स, कि हमने इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्लेयर साइन कर लिया। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एक मैकलिस्टर से कुछ नहीं होगा, right? And we have to be more active in this transfer window. We have a lot of other areas to cover. तो अगर सोबोत्सलाई जैसा प्लेयर आपको 70 मिलियन में अवेलेबल है और हम उसके लिए नहीं जा रहे हैं तो इट इज़ माइंड बॉगलिंग फॉर यू, राइट। ही इज़, जैसे मैंने थोड़ा पोजीशंस की बात की, राइट सेंटर मिडफील्ड अटैक, राइट सेंटर पोजीशन पे ही कैन बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो हम एक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अब हम वो 4-3-3 नहीं खेलेंगे, ट्रेंड को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, ही कैन बी दैट अटैकिंग इनपुट। मतलब उसके बाद भी हमको मिडफील्डर चाहिए, बट इट्स अ स्टार्ट, राइट। साला का रिप्लेसमेंट वो हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए वो खेलना चाहता है, लेकिन फॉर सम रीज़न हम घबरा रहे हैं इस डील से। सो एज अ लिवरपूल फ़ैन मेरे को थोड़ा स्ट्रेस है बॉस। मैं जेन्युइनली आई एम अ लिटिल स्ट्रेस्ड बिकॉज मतलब थोड़ा जो हम जिस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं ना, FSG के ऊपर अगेन वी हैव नॉट एट मेनेस इन द मॉन्ग हमने कभी मतलब ऐसे उनको हेट वेट मतलब या वो नहीं किया है, बट यार दिस समर दे हैव टू शो सम
विलिंगनेस यार। ये समर तो अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो आप क्या करोगे मुझे समझ नहीं आता। खैर, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आप देख रहे हो एक टाइम पे काई हावर्ट साइन कर लिया, डेक्लन राइस की कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड, इवन टॉटनम, मिकी वैंडनबेन, वो सारे प्लेयर्स जा रहे हैं उनके पीछे, वो सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे हमने एक प्लेयर साइन किया और बाकी सारा जो कुछ हमने सुना है वो बस ये सुना है कि ये प्लेयर बहुत महंगा है। तो आई डोंट नो, देखो यार, मैकैलिस्टर जैसे प्लेयर वो हमको एक टेक्निकलिटी की वजह से 35 मिलियन में मिल गया। दुनिया की रियलिटी ये है कि हम आपको एक जिस हिसाब के प्लेयर, जिस क्वालिटी के प्लेयर्स चाहिए खेलने के लिए, और मैनचेस्टर सिटी जैसे बिहीमत से कम्पीट करने के लिए, और आपको साथ में अभी आर्सेनल गेटिंग स्ट्रॉन्गर, चेल्सी विल गेट बेटर, मैन यूनाइटेड विल गेट स्ट्रॉन्गर, राइट। क्या पता स्पर्स अच्छा खेलने लगे। देर आर अ लॉट ऑफ न्यू कासल, उनका नाम उनके बारे में तो बात भी नहीं कर रहा है। तो यार आपको 35 मिलियन में जो प्लेयर्स मिलेंगे ना, नॉट ऑल ऑफ देम कैन बी अलेक्सिस मैकैलिस्टर। तो जेन्युइनली अगेन ये वीडियो मैं जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस थोड़ा सा डिसबिलीफ एंड थोड़ा सा मैं थोड़ा वरीड हूँ अभी ये ट्रांसफ़र विंडो के बारे में। आई नो इट इज़ स्टिल जून, बट जो साइंस हैं दैट आर नॉट वेरी इनकरेजिंग। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, विल लिवरपूल गो फॉर अनदर प्लेयर, एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ व्हाट वी नीड। और सॉबोस्लाई के बारे में आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से इट इज़ अ नो ब्रेनर, वी शुड गो फॉर इट। बट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। अंटिल देन टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, the Reds